हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिन है। कल हमने जाना था कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए। इस विषय में हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ा था। तो कल आपने जानी थी थ्योरी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम उस चीज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे जिए। ये श्लोक हमको केवल थ्योरी में पढ़कर नहीं निकल जाना है। ये एक श्लोक वैसा है जिसको हमको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम श्लोक की करेंगे कुछ आवृत्ति। अब माता जी आप बोलेगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। बहुत अच्छे माता जी। हमारे माता जी, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। बहुत अच्छे माता जी। ये जो पहला शब्द है ना यज्ञार्थात्, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये होता है यज्ञ अर्थात। अगर हम इस शब्द को ब्रेक करते हैं, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो गा नहीं पाएंगे। यज्ञ अर्थात ये यज्ञार्थात गाएंगे तो हम उसको गा पाएंगे। ठीक है, अच्छा किया आपने माता जी, अच्छा किया। अब कौन करेगा? ओके, कनक माता जी अब कीजिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचरः। बहुत अच्छा किया माता जी आपने, बहुत दिनों बाद मैंने आपकी आवाज सुनी। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। आप सबने अच्छा किया। बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर हम जहां से कल छोड़ा था वहां से उसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमको कर्म किस प्रकार करना चाहिए। तो ये वो श्लोक है जिसको हमको केवल पढ़ना नहीं है, अपितु अपने जीवन में उतारना है। इस श्लोक को भक्त जीते हैं। तो कर्म किस प्रकार करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। बहुत सुंदर बताते हैं भगवान। तो हमने जाना था कल की कक्षा में कि भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण ये एक ही व्यक्ति हैं। तो फिर भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं थर्ड पर्सन में कि श्री विष्णु के लिए कीजिए जैसे कि कोई और व्यक्ति हो? देखो कभी कभी ऐसे बोला जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे टीचर ने आपको बोला कि आप आधे घंटे की क्लास में जो भी सीखते हैं वो एक बात वो आपको लिखना चाहिए, राइट? तो मैंने कहा टीचर ने ऐसे बोला तो करना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी और की बात कर रही हूँ, राइट? सो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं तो एक ही व्यक्ति है। अब अगर हम इस प्रकार से कर्म नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमको इस भौतिक जगत में बंधन लगेगा अर्थात हमको एक और भौतिक देह स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं कि एक और भौतिक देह, इसका अर्थ ये नहीं है कि एक और मनुष्य देह है। वो कोई भी भौतिक योनि हो सकती है। कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, सांप, कीड़ा, पेड़, अधम योनि, ये भूत प्रेतों की योनि भी भौतिक योनि होती है। कोई भी भौतिक योनि, राइट? कोई ऐसे किसी भी प्रकार का उसको जन्म स्वीकार करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस श्लोक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उतारना भी है हमको। तो हमने कल क्लास में पढ़ा था जिसमें प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है
यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। राइट, ये क्या बात बोला प्रभुपाद जी ने, ये जो बोला प्रभुपाद जी ने क्या बोला, आपको समझ आए? ये जो बात बोली गई है कि सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं, इसको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। क्या अर्थ है इसका और हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है, तो उसी को समझने के लिए आज की क्लास में श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक लिए गए हैं ताकि आप इस बात को समझ सको। ओके, तो पहला पॉइंट आपको क्या समझना है कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है और सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। इसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, कुछ श्लोक लिए गए हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से और 12वें स्कंद से। राइट, सो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये वो श्लोक है जिसको हमको कल की कक्षा में चर्चा करना था पर हम कर नहीं पाए थे, इसलिए हम उसको अभी ले रहे हैं। सो सुनिएगा। ऐसे छद्म स्वामी योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं रख करते पाषंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासक कौन है? ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाता है, जो सबों को वेदोक्त आचार से श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं, किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? देखिए, पहले आपको बताया गया कि पाषंडी कौन है। राइट, जो छद्म स्वामी योगी अवतारी जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं रखते, मतलब उनको श्रद्धा ही नहीं है। जो पहला स्टेप होता है भगवान की तरफ जाने का, श्रद्धा, वही उनके पास नहीं है क्योंकि वो पतित हैं। राइट, और जो भी उनके पास जाता है वो भी ठगा जाता है। तो कभी कभी ऐसे लोग क्या है, वो वैदिक नियमों के असली उपासक उनकी शरण में जाते हैं उनसे सीखने के लिए, ब्राह्मणों से या कृष्ण भावनामृत वालों की शरण ग्रहण करते हैं उनसे सीखने के लिए। लेकिन अब जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे इसमें तो बहुत नियम पालन है, नियम पालन करने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी ने भी हमको नियम बताए हैं ना, 4 डूज और 4 डोंट्स। जैसे कृष्ण भावनामृत के 4 विधि निषेध क्या है कि मांस नहीं खाना, अल्कोहल या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना या अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना। तो 4 विधि निषेध है। तो उनको लगता है कि अरे तो बहुत सारे नियम है, मतलब चीज चाहते हैं गोल्डन, चीज बहुत हाई, लेकिन उसके लिए प्राइस नहीं पे करना चाहते। ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो फिर क्या होता है, किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण वो इस प्रकार के नियमों को पालन नहीं कर पाते। सुबह उठो, जप करो, ये कैसा है, ये एक दिव्य तपस्या का मार्ग है, उसको नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, ये धूर्त पुनः पतित होते हैं, फिर गिर जाते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ सस्ती चीज पकड़ा देते हैं जिसमें तपस्या नहीं करनी पड़ती। देखिए, अगर कोई व्यक्ति फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहता है, जिम ज्वाइन करता है अपना केवल शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको भी नियम पालन करना पड़ता है। राइट, तो यहाँ पर तो ये तो भक्ति का दिव्य पथ है। राइट, ये तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ तो तपस्या होगी ही। राइट, पर वो इसका प्राइस नहीं पे कर पाते क्योंकि इसमें बहुत नियम है, ऑफकोर्स है। राइट, तो वो शूद्रों की शरण लेते हैं और वो लोग कहाँ पटु होते हैं? विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में पटु है। पटु मतलब होता है एक्सपर्ट। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ से हम समझेंगे आज की बात कि भगवान विष्णु यज्ञ, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। आई होप यहाँ पर आपको बात समझ आई होगी किस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं बड़ी चीज लेकिन प्राइस नहीं पे करना चाहते। अगर किसी को सोना खरीदना है तो सोने का प्राइस पे करना पड़ेगा कि नहीं? हर पीली चमचमाती हुई चीज सोना नहीं होती है। बाजार में पीली चमचमाती हुई चीज सस्ते में मिल जाएगी लेकिन वो सोना नहीं है। अगर किसी को वास्तविकता में आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उसके नियम है, उसको पालन करना होगा। राइट, आगे चलते हैं। लोग ठगे जाते हैं क्योंकि वो ठगे जाना चाहते हैं कि सारे यज्ञों का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अब ये बात हमारे जीवन से कैसे जुड़ी है, हम इसको अपने जीवन में कैसे समझें, कैसे उतारें, उसके लिए ये श्लोक प्रस्तुत किए गए हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा।
श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में इसे बोला गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है उसे भगवान उत्तम श्लोक के यशपूर्ण गुणों की कथाएं सुननी चाहिए, जिनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल विनष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान उत्तम श्लोक के यशपूर्ण गुणों की कथाएं सुननी चाहिए। अच्छा, ये भगवान उत्तम श्लोक कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, उत्तम श्लोक, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण का उसको यशपूर्ण गुणों की कथाएं सुननी चाहिए और जिनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल विनष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का अमंगल हो जीवन में तो भगवान की कथा को श्रवण करने से वो विनष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम है हरि, जो सारे अमंगलों को हर ले। भक्तों को नियमित दैनिक सभाओं में ऐसे श्रवण में अपने को लगाना चाहिए और दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भक्तों को? नियमित अर्थात रोज, नियमित नियम पूर्वक दैनिक सभाओं में, दैनिक सभा अर्थात जो सभाएं हर दिन चलती है। तो ये हमारी एक सभा है ना छोटी सी, जिसमें हम भगवान के विषय में सुनते हैं। इस प्रकार की दैनिक सभाओं में ऐसे श्रवण में अपने को लगाना चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आप इसको सुने, राइट। देखिए शास्त्र भी यही आदेश देता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? यही पर्याप्त नहीं है, दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। दैनिक तो लगाना चाहिए, दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए, इस प्रकार का आदेश है। आगे चलते हैं। मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे इसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है। जब व्यक्ति मरणासन्न होता है, मृत्यु का समय निकट होता है, तो वो भयभीत है और उसका गला चोक हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वो बोल नहीं पा रहा। किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। उस अवस्था में अगर वो भगवान का पवित्र नाम लेता है, अगर उसने बोल दिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या उसने किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो वो अपने कर्म फल से मुक्त हो जाता है। अगर कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाता तो व्यक्ति को फिर एक और जन्म लेना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर वो भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो जाता है और चरम गंतव्य अर्थात हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, राइट, उसको प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे, राइट। इस 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में भूमि देवी, ये कलयुग के दोषों का वर्णन है। ऐसा होने के बाद भी कलयुग के लोग क्या हैं? वो भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ये सब कुछ जानते बूझते भी। आगे चलते हैं। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन से ऐसा सारा कल्मश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। तो कलयुग में वस्तुएं अर्थात चीजें, स्थान और व्यक्ति सब क्या हो जाता है? प्रदूषित। प्रदूषित अर्थात पोल्यूटेड, राइट, सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। किंतु भगवान क्या करते हैं? व्यक्ति के जीवन से सारा कल्मश, सारा कचरा हटा सकते हैं। किस व्यक्ति के जीवन से सारा कचरा हटा सकते हैं? जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। अच्छा, ऐसे कैसे करें? हम अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कैसे करें? आइए इसको जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, तो हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर कौन है? जिसको भगवान भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में आसीन परमात्मा हूँ। वो सभी हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, राइट, जो परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है या परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है, तो भगवान उसके मन से हजारों जन्मों से संचित कल्मश को दूर कर देते हैं। आप समझ रहे हैं कि कितना सुंदर श्लोक है। देखिए, अभी तक के तात्पर्य में आपने पढ़ा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, अपने चित्त को शुद्ध करना, राइट।
और ये चित्त का मल है क्या, मन की मलिनता क्या है, उसमें जो भौतिक वासनाएं हैं, राइट। और इसका डेंजर क्या है, अगर एक भी भौतिक वासना रह गई तो कर्म बंधन निश्चित है, अर्थात एक और भौतिक जन्म स्वीकार करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली ह्यूमन का लाइफ। ओके, तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका तो ये गारंटीड है। प्रभुपाद जी हमको बोल चुके हैं कि इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति करने में महान महान भय से रक्षा होती है, तो भगवान के शब्द हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त हैं उनका क्या होता है कि उन्होंने जितनी भी प्रगति की है, अगर मान लीजिए उसको पूरा भी नहीं कर पाए तो उसका स्थायी लाभ मिलता है, कम से कम उसको अगले जन्म में एक धनी मानी परिवार में या एक बड़े भक्त के घर में उसको जन्म प्राप्त होता है। ये तो भक्त के बाद, जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे पड़ेंगे, उनका कुछ नहीं पता। भक्तों का तो एश्योर्ड है। सो इसको देखिए, जो उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है या परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है। आप किसी का आदर करते हो ये कैसे दिखता है, जब आप उसकी बात को मानते हो, राइट। आप उसको प्रणाम करते हो, तो आदर करना अर्थात उनको प्रणाम करना, उनकी प्रदक्षिणा करना। जब हम किसी की प्रदक्षिणा करते हैं तो इसका मतलब भी होता है अटमोस्ट रिस्पेक्ट। हम भगवान की 4 बार परिक्रमा करते हैं और उनके आदेश का पालन करना, तो उससे हम ये शो करते हैं कि हम उनके प्रति आदर भावना रखते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसके मन से हजारों जन्मों से संचित कल्मश को दूर कर देते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है ना कि हमारा चित्त अभी अशुद्ध है, राइट। तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं, उसके मन से हजारों जन्मों से संचित कल्मश, जिस भौतिक भोग की वासना रूपी जो मल है, उस कल्मश को भगवान दूर कर देते हैं। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो श्लोक है ये है 12.3.47, 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 47वां श्लोक। इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस तरह सोने को गलाने पर अग्नि अन्य धातुओं की रंच मात्र उपस्थिति से उत्पन्न बदरंग को दूर कर देती है। जब हम सोने को पिघलाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें जो कचरा होता है वो अलग हो जाता है, राइट। उसी तरह हृदय के भीतर स्थित भगवान विष्णु योगियों के मन को शुद्ध कर देते हैं। कितनी सुंदर बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको समझना, राइट। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, प्रभुपाद जी को अपने तात्पर्य में बोल रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति इससे ग्रसित है। किससे ग्रसित है कि उसके अंदर भौतिक वासनाओं से ग्रसित है, भौतिक भोगों को भोगने की वासना है प्रत्येक व्यक्ति में, तो इससे वो ग्रसित है। ओके, अब तो जिनका चित्त शुद्ध हो गया तो कैसे हो गया है, इसको समझना जरूरी है। इसका तात्पर्य पढ़े। श्लोक के तात्पर्य में बोला जाता है, भले ही कोई व्यक्ति योग प्रणाली का अभ्यास करता हो, किंतु उसकी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति हृदय के भीतर स्थित भगवान की कृपा के कारण होती है, राइट। कोई योगी अगर योग का अभ्यास कर रहा है, किसी भी आध्यात्मिक पद्धति का उसने कोई भी साधन स्वीकार किया है, अगर उसमें आध्यात्मिक प्रगति हुई है, राइट, उसकी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति किससे कारण होती है, हृदय के भीतर स्थित भगवान की कृपा के कारण होती है। ऐसा नहीं कि उस योगी ने अपने आप से अपना चित्त शुद्ध कर लिया हो, नहीं, वो हृदय से जो कल्मश है उसको कौन हटाते हैं, भगवान, राइट। भगवान की कृपा के कारण होता है। यह उसकी तपस्या तथा ध्यान का प्रत्यक्ष फल नहीं होता। योगी तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उससे कौन प्रसन्न होते हैं, भगवान, और वो चित्त शुद्ध करते हैं। समझ रहे हो, वो प्रत्यक्ष रूप से ध्यान या तपस्या करके अपना चित्त शुद्ध नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। यदि कोई मूर्खतावश योग के नाम पर गर्वित हो तो उसका आध्यात्मिक पद हास्यास्पद बन जाता है। अगर कोई सोचे कि ये मेरे योग बल के कारण, मेरे आध्यात्मिक अनुशीलन के कारण मेरा चित्त शुद्ध हुआ या मेरी इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति हुई है, तो वो उसका आध्यात्मिक पद कैसा है, हास्यास्पद, हंसी की बात है, राइट। क्योंकि जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति वो होती है वो कौन किसके कारण होता है, हृदय के भीतर स्थित भगवान की कृपा के कारण होता है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तब आप इस बात को समझ जाएंगे कि सारे यज्ञों का प्रयोजन भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। जो योगी ध्यान धरते हैं या किसी भी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कोई भी साधन का मार्ग चुनते हैं, तो वो जो भी तपस्या करते हैं उन सब का उद्देश्य होता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएं,
क्योंकि भगवान ही व्यक्ति के हृदय से कल्मश को दूर करते हैं। आप समझ, अगर भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब भगवान को प्रसन्न करने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम बैठ के ध्यान ही करें। गेटिंग? आप इसको समझ रहे हैं? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नियत कर्मों को त्यागो मत, नियत कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। आप अपने नियत कर्मों को करते हुए अगर उसको भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करोगे तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे और वो आपके हृदय से कल्मश का नाश करेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो योगी लोग तपस्या भी करते हैं उनके बल पे उनका चित्त शुद्ध नहीं होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान करते हैं, राइट। और वही हमको भी करना है, जो हमारे कर्तव्य है उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। आई होप दिस इज क्लियर। इज इट क्लियर? मेरा स्क्रीन नीचे है तो मैं आप लोगों के रिएक्शन नीचे देखूं सबके। समझ आ रहा है? अगर इतनी बात समझ आ रही कि भगवान प्रसन्न होंगे वही हमारे चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। तो सिंपल बात क्या है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ये बता दो कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम सब कुछ त्याग करके ध्यानी योगी तो नहीं बन सकते, इजंट इट? अब पहली बात सब समझ गए? ओके, थोड़ी सी कुछ और बात है इसी क्रम में, इसको भी समझिए। अब यहाँ पर कुछ संशय जो है उनको नष्ट किया जा रहा है। देखिए श्रीमद् भागवतम कितनी खूबसूरत है। तो भगवत गीता हमको सिद्धांत बताती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम उसको पूरा एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे कैसे है, उसी का विस्तार है। तो अब इसको सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 12वें स्कंद, श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 48वां श्लोक। इसमें क्या बोला गया है? देव पूजा, तपस्या, प्राणायाम, दया, तीर्थ स्थान, कठिन व्रत, दान तथा विविध मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य के मन को वैसी परम शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जैसी कि हृदय के भीतर अनंत भगवान के प्रकट होने पर होती है। हाउ ब्यूटीफुल! देखो, जब व्यक्ति देव पूजा, किसी देवता की पूजा करता है, किसी प्रकार की तपस्या करता है, प्राणायाम या दया दिखाता है, तीर्थ स्थान पर जाता है, कठिन व्रत करता है, दान देता है या विविध मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उससे उसका मन शुद्ध तो होता है, लेकिन उस प्रकार से उसका जो मन है उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता जैसे कि हृदय के भीतर अनंत भगवान के प्रकट होने पर होती है। समझ रहे हैं इसको? और भगवान हृदय के भीतर प्रकट कैसे होते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, जब भगवान हमारे कानों से प्रवेश करते हैं अपनी कथा के माध्यम से, राइट। तो हमको भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। वैसे उससे क्या होता है? भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? मनुष्य के मन को उस मनुष्य के चित्त को शुद्ध करते हैं, राइट। जो भगवान प्रकट हो रहे हैं तो पहले उनको सफाई पसंद है तो पहले वो खुद ही साफ कर लेते हैं। मुझे इसके हृदय में रहना है तो मैं खुद ही साफ कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। क्या? इस भव बंधन से मुक्ति और दिव्य धाम की प्राप्ति, राइट। इस बार भी मृत्यु आएगी, लेकिन हमको इस बार क्रैक करना है एग्जाम। भव बंधन से मुक्ति और दिव्य धाम की प्राप्ति। और ये कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से, राइट। सो ऑल्दो कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, परंतु ये इसका बहुत सुंदर गुण है कि केवल हमको भगवान के नामों का कीर्तन करने से ही जो हमारे जीवन की जो सफलता है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, इस भव बंधन से मुक्ति और दिव्य धाम की प्राप्ति, वो हमको हो जाती है। आगे सुनिए। जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सुंदर है। देखिए, सतयुग में लोगों की आयु बहुत लंबी होती है, उनको बहुत लंबे समय तक ध्यान करना पड़ता था। और त्रेता युग की आयु भी सतयुग से कंपैरेटिवली कम होती है, पर बहुत लंबी आयु होती है, उनको बहुत यज्ञ करने होते थे। द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा, अर्चा विग्रह बहुत होती थी। लेकिन कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो अब आपको पहला चीज समझ आ गया कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है और सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। अर्थात जो योगी लोग उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी साधना का पद
साधना अपनाते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि भगवान प्रसन्न हो जाए ताकि उनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाए, राइट। तो बेसिकली हमको ये जानना है कि अब ये भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे कैसे, हमारे नियत कर्तव्य को करते हुए भगवान विष्णु प्रसन्न कैसे होंगे। तो अब आप सेकंड बात समझिए कि कृष्ण भावनामृत तो यज्ञ ही है। कल आप जब आपने प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी इसको समझा रहे थे कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। आई होप आपने मिस तो नहीं किया वो पॉइंट। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। देखिए, उन्होंने हमें समझाया था आफ्टर दिस पॉइंट, ये बताया था कि दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे, चाहे कोई वेदों में बताए गए यज्ञों को पूरा करे, या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भगवान विष्णु की सेवा करे, अर्थात अर्चा विग्रह के रूप में जब भगवान हमारे पास सामने हैं उनकी सेवा करे, या भगवत जैसे भगवान तो नाम के रूप में भी हैं, धाम के रूप में भी हैं, अपनी कथा के रूप में भी हैं, अर्चा विग्रह के रूप में हैं। तो जब हम ऐसे उनकी सेवा करते हैं तो ये उनकी प्रत्यक्ष सेवा है, राइट। तो दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो भगवान जब नाम के रूप में आते हैं तो उनकी सेवा कैसे होती है, हम अपनी जिह्वा से उनका जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी जीभ को उनकी सेवा में लगाते हैं और कान से सुनने का प्रयास करते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको सुलाते हैं, बिठाते हैं, राइट। उनकी काफी प्रकार की सेवाएं होती हैं, मंदिर मार्जन वगैरह। धाम के रूप में किस प्रकार सेवा करते हैं, धाम वास करके, राइट। और जब वो ग्रंथ के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुए, अर्थात भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए, तो हम उसको श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। तो दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, चाहे कोई यज्ञ करे जैसा वेदों में बोला गया है, चाहे कोई ये करे, तो दोनों से प्रयोजन क्या है कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, राइट। इस वक्त आप भी भगवत गीता रूपी यज्ञ कर रहे हो, इससे का क्या उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द श्लोक, तो आपको समझाना चाहिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना क्या है, वो यज्ञ है। तो हम लोगों को ट्रेनिंग किस चीज के लिए किया जा रहा है, एक यज्ञमयी जीवन जीने के लिए। जीवन कैसा होना चाहिए, यज्ञमयी, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना क्या है, यज्ञ ही है। यही तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ गए द थर्ड पॉइंट कमिंग हियर। ये पहला पॉइंट समझ गए कि सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। दूसरा पॉइंट आप समझ गए कि कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना यज्ञ ही है। ये दो बात आप समझ गए। अब तीसरा पॉइंट आता है, तो कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करें कैसे, कृष्ण भावनामृत में कर्म किस प्रकार करना चाहिए। ओके, और ये तो इसको हम एक बार पहले भी समझ चुके हैं, जब हमने 2.39 में बुद्धि योग का वर्णन किया था, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे, तब हमने इसको समझा था। आइए कैसे करते हैं, इसको करते हैं अपने सभी कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना, राइट, जिसको हमने तब भी सीखा था। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे अगर किसी को नौकरी करनी है, सारे भक्त जो हैं, कुछ भक्त तो यहाँ पर गृहस्थ हैं, राइट, सो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं, जो काम पर जाते हैं। तो जब आप भगवान के लिए जब आप जॉब कर रहे हो, तो उसका जो फल है, जो कुछ धनराशि आप अर्जित करते हो, उसका कुछ प्रतिशत आप भगवान की सेवा हेतु अर्पित कीजिए। ये शुरुआती लेवल है। देखो, हम हमेशा ही नौकरी में बहुत सारे घंटे नहीं दे सकते, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या होती है, श्रवण कीर्तन स्मरण, राइट, और उस प्रकार से जो नवना भक्ति हमको बताई जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ से व्यक्ति शुरुआत कर सकता है कि जो भी आपका व्यवसायिक कर्म है उसको करिए, उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए, या आपके घर में जो अर्चा विग्रह है उनकी सेवा में लगाइए, राइट। मंदिरों में आप दान दे सकते हैं, गाय की सेवा में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान की सेवा हेतु आप दे सकते हो। ये तो क्लियर हो गया पहला वाला पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हर घर में भोजन बनता है। अगर हम उस भोजन को यज्ञ रूप में नहीं कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत कार्य के रूप में नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता हेतु नहीं कर रहे हैं, तो हमको बंधन लगेगा, राइट। तो अब उसको कैसे करते हैं, हम भोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं। जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो कार्य यहाँ से शुरू नहीं होता आपके किचन से। ये प्रोसेस शुरू होता है जब आप चीजों को खरीद कर लाते हो वहां से, जब आप सब्जी मार्केट में हो,
तब आप एक एक चीज चुन रहे हो क्योंकि एक एक चीज भगवान को अर्पित होगी। तो आप भगवान की प्रसन्नता हेतु उनके बिहाफ में जा रहे हो, उनके लिए खरीदने के लिए, राइट। यहाँ से आपका कार्य शुरू होता है, भगवान की प्रसन्नता हेतु खरीदारी करना। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, भगवान के लिए भोग बनाना उनकी प्रसन्नता हेतु। तो यहाँ पर भी इसको भी सीखना है, क्योंकि भगवान कुछ चीजें नहीं खाते, वो पता होना चाहिए। जैसे वो लहसुन प्याज नहीं खाते, वो मशरूम नहीं खाते, मसूर की दाल नहीं खाते, ज्यादा तीखा उनको पसंद नहीं, क्योंकि यशोदा मैया ने उनको हमेशा माखन मिश्री दूध दही खिलाया है ना, तो ज्यादा तीखा नहीं खिलाया है, तो ज्यादा तीखा नहीं खाते। तो जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, तो आप उसको उसकी पसंद की चीज खिलाओगे या अपनी पसंद की चीज खिलाओगे, बताइए। हाँ, आप उसकी पसंद की चीज खिलाओगे ना, दैट इज सेंसिबल। तो जब भगवान के लिए बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना भगवान को क्या पसंद है। भगवान इतने अच्छे, भगवान कहते कि तुमको जो पसंद है मुझे खिलाओ, लेकिन कुछ चीजें जिसको मैं नहीं खाता हूँ, जैसे वो मांस नहीं खाते, मछली अंडा ये सब वो नहीं खाते, तो वो पहले ही बता देते हैं। और हाँ, बिना तुलसी के वो कुछ और स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी का पत्ता होना बहुत इज ए मस्ट। ओके, सो भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बनाए। यहाँ पर कितने भक्त हैं जो भोग लगाते हैं? आप में से कितने भक्त हैं जो भोग लगाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। Let me see how many of you do this. अच्छा, अमाय माता जी do this, दीपाली माता जी, गोपाल प्रभु, तीन ही भक्त करते हैं। अच्छा, ओके। आभा माता जी, अमाय गुप्ता प्रभु जी, और सची माता जी also do, सुचित्रा माता जी, धनिष्ठा माता जी। अरे वाह, अरे वाह, दैट्स वेरी गुड। कोई, दैट्स नाइस। अच्छा, कुछ लोग नहीं करते, मैं ये भी देख रही हूँ। जो लोग, अर्चना माता जी आप भी करते हो? सो ये हरि कृष्ण पांडव प्रभु जी, आप लोग नहीं करते हो? आप भोग नहीं लगाते हो? आपको लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। ओके, जो लोग करते हैं दिस इज वेरी गुड, और जो लोग नहीं करते देखिए, अन्यथा बंधन लगेगा। ओके, ये बहुत डेंजरस है। एक एक रोटी जो भगवान को अर्पित नहीं हुई है उसका बंधन लगेगा, ठीक है। कमिंग बैक हियर, फिर है घर की सफाई तो होती ही है। जब आपके घर में अर्चा विग्रह हैं, सबसे पहले तो सारे गृहस्थों को बोला जाता है अर्चा विग्रह सेवा करनी है। ये गृहस्थों के लिए मस्ट है, राइट। जितने भी गृहस्थ भक्त हैं सबके घर में अर्चा विग्रह होनी चाहिए। भले आप चित्रपट क्यों ना रखो, एक फोटो क्यों ना रखो भगवान की, ठीक है, पर होना चाहिए उसको। अब क्योंकि अब आपने भगवान को स्थापित कर दिया, तो वो ये आपको पता होना चाहिए कि अब सब भगवान का है। जब मैं भगवान का दास हूँ, सब कुछ भगवान का है, तो सब पूरा घर उनका है। तो सफाई भी आप भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हो, राइट। भगवान के सेवक के रूप में भगवान के घर की सफाई करना। एंड नाउ बच्चों का पालन पोषण, राइट। अगर व्यक्ति ये सोच के करता है कि ये मेरे बच्चे हैं, तो अभी भी वो अज्ञान में है। आप समझ रहे हो? तो क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना। आप इसको पिछले क्लास में सुन चुके हो कि अपने आश्रितों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वो भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। ओके, ये कर्तव्य होता है माता पिता का, ये मेन कर्तव्य होता है। देखिए, पालन पोषण तो सुअर भी करता है, पालन पोषण तो इन द सेंस ऑफ फिजिकली बच्चे को खाना खिला देना, वो तो चिड़िया भी करती है, बंदर भी अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखता है। ये थोड़ी हार्श बात लगती है, पर मैं शास्त्र की बात कह रही हूँ। शास्त्र ऐसे कहता है कि अगर हमने बस बच्चे के शरीर का पालन पोषण कर लिया, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। जिसको मनुष्य का देह प्राप्त है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाए। ये वास्तविक कर्तव्य है माता पिता का। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। तो इस प्रकार से सारे जो कार्य हैं हम उसको भगवान की प्रसन्नता हेतु कर सकते हैं। ओके, अब कल जो है इस श्लोक पर आपको मनन करना है, और कुछ ऐसे कार्य जो भी आपको इस श्लोक से संबंधित प्रश्न है वो पूछने हैं, राइट। कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आया कि हम इसको कैसे भगवान को अर्पित करें, तो आप पूछ सकते हो। सो आप इस श्लोक पर मनन करना आज। सो अब कुछ प्रश्न थे, हम आज नहीं ले पाए इनको, पर हम इनको कल लेने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, इसलिए हम इसको यहीं पर विराम देना चाह रहे हैं। आज की क्लास से जो आपने सीखा वो एक बार लिखना मत भूलिएगा। ओके, सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स जस्ट डू द हरे कृष्ण महामंत्र 3 टाइम्स। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम श्रीमद् भगवद राम गीता राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। की और जय। श्री गुरु गौरांग। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।